आइए हम आज जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, जिसे हम यंग मॉडुलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है वो क्या होता है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। किसी मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, कैपिटल ई बराबर होता है नॉर्मल स्ट्रेस बट्टे नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस बट्टे नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, तो हम जानते क्या है कि हुक्स लॉ के अनुसार होता क्या है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो स्ट्रेस इक्वल टू एक कांस्टेंट हमारा ई क्या होता है, कांस्टेंट हम लेना पड़ता है, ई आ जाता है, तो कैपिटल ई बराबर होता है सिग्मा बट्टे ई। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम डायग्राम पे देखें, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे हम देखें, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट तक हम डायग्राम बनाए हैं, तो यहाँ से हम देखें प्रोपोर्शनल लिमिट, क्या प्रोपोर्शनल लिमिट, ये क्या प्रोपोर्शनल लिमिट है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं इसको इधर ऐसे स्लोप खींच रहे हैं तो ऐसे, तो हमारा यहाँ से अगर tan थीटा बराबर निकालें, क्या tan थीटा बराबर थे होता क्या, लंब बटे आधार, लंब में आपका आ जाएगा स्ट्रेस और आपका आधार में क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। तो लंब बट्टे आधार यानी आपका tan थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पे क्या, सिग्मा बट्टे एप्साइलम, सिग्मा बट्टे एप्साइलम। तो जो tan थीटा है वो क्या, एक स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है। तो हम अगर प्रोपोर्शनल लिमिट तक कहीं पे भी हम लेते हैं तो उस स्लोप की वैल्यू क्या होती है, सेम आती है। स्लोप की वैल्यू क्या होती है, सेम आती है। इसलिए उस स्लोप को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, जिसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे क्या कि स्टील और रबड़ में कौन ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे दो रॉड लिया, एक स्टील की रॉड लिया, एक हमने रबड़ की रॉड लिया, और दोनों में क्या बोलते हैं कि हमने क्या किया, स्ट्रेन को समान रखा है, स्ट्रेन को समान रखा। अब एक स्टील की रॉड हो और एक क्या हो आपकी रबड़ की अगर रॉड हो, तो दोनों पे अगर हम फोर्स लगा के खींचते हैं, तो अगर फोर्स लगा के खींचते हैं और दोनों में हमें स्ट्रेन समान रखना है, तो स्टील की रॉड पे हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए देखो यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन, हमने क्या किया है, P2 किया है, P1 इज ग्रेटर देन क्या किया है, P2 किया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, स्ट्रेन हमने क्या बोलते समान लिया है, लेकिन देख क्या रहे हैं, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया समान है दोनों का, रबड़ का भी और स्टील का भी। ठीक है, तो हम जानते हैं स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपान एरिया, फोर्स लगा रहे हैं P1, तो P1 बट्टे ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रबड़ के लिए P2 बट्टे ए होगा। तो जो P1 बट्टे ए हो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि P1 इज ग्रेटर देन क्या है, P2, P1 इज ग्रेटर देन क्या है, P2 है। इसलिए स्टील में स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और रबड़ में स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यानी सिग्मा ए इज ग्रेटर देन क्या, सिग्मा बी है, क्योंकि ए जो पॉइंट है उसको हम स्टील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बी पॉइंट जो वहाँ पे हमने क्या किया है, रबड़ को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा आर हो गया। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं स्लोप खींचते हैं, तो हम देख रहे हैं थीटा भी है, यहाँ पे थीटा ए है, तो थीटा ए इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है हमारा, थीटा बी हो रहा है, थीटा ए इज ग्रेटर देन हो रहा है थीटा बी। ठीक है, ये केस 1 में भी देख रहे हैं कि स्टील क्या है आपका, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, स्टील के लिए हमने देखा। ऐसे ही केस 2 में हम देखते हैं, केस 2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टील है और रबड़ है, दोनों पर समान हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो जब समान फोर्स लगाएंगे तो उस समय स्ट्रेस हमें समान आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया समान है। हम जानते हैं स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपन क्रॉस सेक्शन एरिया, या एक तरह से बोलो तो F/RF बट्टे क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स बट्टे क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देख रहे हैं क्या, जब हम दोनों पे समान फोर्स लगाएंगे तो रबड़ में ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, खींच जाएगी रबड़, तो उसमें स्ट्रेन देखो ज़्यादा आ रही है। और जो आपका स्टील है, ये पॉइंट से ये कौन ने स्टील से दर्शाया है ना, तो ये आपका जो स्टील है उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेन कम हो रही है। और स्लोप जब खींच के देख रहे हैं, तो स्लोप में भी हम देख रहे हैं क्या बोलते हैं कि स्टील का स्लोप ज़्यादा आ रहा है, और कि मतलब रबड़ का स्लोप क्या आ रहा है, कम आ रहा है, नहीं थीटा इज ग्रेटर देन थीटा भी यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ठीक, ऐसे ही हम क्या करें, ऐसे ही हम क्या करें, अगर मान लें, ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करें कि ये मान लीजिए हमारी क्या है, रबड़ है, ये हमारी क्या है, स्टील, ये क्या है, स्टील है, ये हमारी रबड़ हो गई, ये हमारी स्टील हो गई। ठीक है, अब दोनों को हम फोर्स लगाते हैं, दोनों को हम फोर्स लगाते हैं। ठीक, दोनों को हम फोर्स पी लगाते हैं, क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, याद रखना इतना। ठीक है,
अब अगर हम फोर्स मान लो इस पे 100 किलो न्यूटन का लगाते हैं, ठीक, इस पे भी 100 किलो न्यूटन का लगाते हैं, ठीक, तो रबड़ में हम देखेंगे काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। रबड़ में क्या होगा, काफ़ी वृद्धि हो सकती है, मान लो यहाँ तक वृद्धि हुई, ठीक है ना। लेकिन स्टील में हो सकता है बहुत कम वृद्धि हो, उसकी लंबाई में वृद्धि बहुत कम हो। ऐसे ही मान लीजिए इस पे हमने फोर्स क्या किया, 10 किलो न्यूटन कर दिया, 10 किलो न्यूटन कर दिया या 100 किलो न्यूटन कर दिया, ठीक है। इस पे भी हमने 100 किलो न्यूटन कर दिया, ठीक। तो इसमें देखेंगे और वृद्धि हो जाएगी, ठीक, और इसमें क्या है, मान लो थोड़ा सा वृद्धि हुई, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए इस पे हमने किया, क्या कर दिया कि 1000 किलो न्यूटन बल लगा दिया, इस पे भी हमने 1000 किलो न्यूटन का बल लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा। अब इसमें जो वृद्धि होगी मान लीजिए आपका इतना होगा, ठीक है। तो आप में देख क्या रहे हैं, ये आपका फेलोर हो गया, लेकिन ये क्या हो गया आपका, इसमें वृद्धि हुई है। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो स्टील होता है उसको क्या बोलते हैं कि रबड़ से अधिक इलास्टिक माना जाता है। रबड़ से क्या किया जाता है, अधिक इलास्टिक माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो आपका ई है, जो ई है, ई क्या है आपका, हमने पहले बताया कि ई जो होती है किसी मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ये किसी मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो अभी हमने सीखा, पहला नोट क्या सीखा हमने कि अगर ई का मान बढ़ता है, कैपिटल ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी है, अगर ई का मान बढ़ता है तो जो स्ट्रेन है उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हमें याद रखना चाहिए। और हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए 3 मटेरियल है, जैसे आपका सिरेमिक्स है, ठीक है, ये सिरेमिक्स है, या आपका क्या बोलते हैं कि ई मेटल है, कोई मेटल है, ठीक। अब मान लो क्या बोलते हैं, कोई पॉलीमर है, कोई पॉलीमर से, ठीक। तो जो आपका सिरेमिक और मेटल है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होता है ना, काफ़ी स्ट्रांग होता है। और इनके बीच में जो आपका बॉन्ड होता है, पॉलीमर के बीच में, इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। तो इसके कारण क्या होता है, सिरेमिक और जो आपका जो होता है, जो मेटल होता है, इसकी जो ई की वैल्यू है, कैपिटल ई, यानी आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो अधिक पाई जाती है। यानी इसका जो वैल्यू होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा इन दोनों का पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके जो इंटर मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। वो क्या होते हैं? काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। यही कारण है कि जब आपका क्या बोलते हैं, ई का मान बढ़ता है, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान बढ़ता है, तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम फिर स्ट्रेस डायग्राम से समझना चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कभी भी कहीं पे किताब में क्या बोलते हैं कि ऐसे बनाया गया हो, यहाँ पे स्ट्रेस दर्शाया गया हो, यहाँ पे स्ट्रेन दर्शाया गया हो, तो आप देखोगे यहाँ पे ऐसे कोई मटेरियल हो, यहाँ पे कोई मटेरियल हो, यहाँ पे कोई मटेरियल हो, यहाँ पे कोई मटेरियल दिया गया हो, ठीक है। तो अगर मैं इस मटेरियल को नाम दे दूँ, मान लो ABCD, ठीक। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ का ये स्वरूप आपका थीटा डी, यहाँ का आपका थीटा सी, यहाँ का आप थीटा बी, यहाँ से यहाँ तक आपका थीटा ए। तो आप देख रहे हो थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा डी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए ए मटेरियल की जो इलास्टिक मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो ग्रेटर देन होगी बी मटेरियल से, जो बी आपका है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे ही ई सी ग्रेटर देन ई डी होगी। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अब चूंकि इसके अंदर जो ई, अगर ई बड़ा है, ई बड़ा होने का मतलब क्या हो, उसका इंटरमॉलिक्यूलर मतलब फोर्स बॉन्ड जो काफ़ी स्ट्रांग है, इसी का उसके अंदर जो IRF जनरेट होगा, यानी इंटरनल रेजिस्टिव जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू भी तो ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब हमारा सिग्मा ए इज ग्रेटर देन होगा सिग्मा बी इज ग्रेटर देन होगा सिग्मा सी इज ग्रेटर देन होगा सिग्मा डी के। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये आपको जो बातें होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है,
इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ये जो होती क्या होती है, ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। ओके।